ये सवाल कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बता दो। तो कभी भी किसी सवाल में अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हो तो क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो नंबर अगर n है तो वो होता है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d डॉट डॉट डॉट। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं सिंपली कि हमें जोड़ना पड़ता है a प्लस b प्लस c प्लस d। और अगर पूछा जाए कि यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो यूनिक प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उसमें आपको सबको एक एक लेना होता है। तो जितने प्राइम नंबर्स हैं वही आंसर हो जाता है। हम यहां जैसे करें कि 2 की a कॉपीज हैं तो a बार गिन लो तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आएंगे। एक एक बार अगर गिनोगे तो यूनिक प्राइम फैक्टर आएंगे। तो देखना सवाल क्या पूछ रहा है, जैसे यहां पूछा उसने टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अब इसको पहले क्या करो भाई, सबसे पहले तो एक काम करो, इस 6 को मैं कहूंगा 2 इंटू 3 की पावर 34 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मुझे। ये 10 जो है ना ये बनेगा 2 इंटू 5 की पावर 13। अब 2 को इकट्ठा मत करो, ऐसे लिखा रहने दो, 11 खुद ही प्राइम नंबर है। 391 जो नंबर है बेटा, 391 जो नंबर है क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये जो नंबर है बेसिकली ये 400 माइनस 9 है और 400 माइनस 9 होता है 20 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये बनेगा 20 माइनस 3 इंटू 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3 इंटू 20 प्लस 3 जो होगा वो होगा 17 इंटू 23। तो ये बेसिकली 17 इंटू 23 है और उसकी पावर भी 23 है। अब करना क्या है, कैसे काउंटिंग करेंगे मैं सिखा रहा हूं। 2 की पावर 16 को 16 लिख लो प्लस ये 2 इंटू 3 की पावर 34 है तो ये 2 की पावर 34 है, 3 की पावर 34 है तो इसको आप सीधे 68 लिख लो। अगर यहां अंदर दो वैल्यूज है दोनों की पावर 34 हो गई तो 68 और फैक्टर आ गए। 7 की पावर 5 है तो 5 ही लिखो। यहां पर 2 इंटू 5 की पावर 13 है तो 26 हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर 13 भी गिनना है, 5 की पावर 13 भी गिनना है। 11 की पावर 8 है उसको 8 लिख लो। यहां ऐसे 17 इंटू 23 है, दोनों प्राइम नंबर है, पावर में 23 है तो यहां 23 दूना 46 लिख लो। 17 की पावर 23 भी चाहिए और 23 की पावर 23 भी चाहिए। इनका टोटल कर लो और इनका टोटल करोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। जरा बताओ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। तो ये हो गया आपका 74 और 74 और 26 100 हो गया और 100 के बाद आपका कितना आ रहा है, 169 आ रहा है क्या? ठीक है, इज इट राइट और नॉट? 169 आ रहा है, 84 बनेगा ना तो 169 हो जाएगा वो। आंसर हो गया आपका ए, जोड़ दो बस आंसर आ गया। यहां पर ये मत करना कि सारे 2 को इकट्ठा करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। क्यों करना है भाई, गिनना है ना, कितने 2 कितने 3 कितने 5 कितने 7 कितने 9 नहीं सॉरी कितने 11 है ना।